नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में सीतापुर वह धरती है जहां पर अनेकों प्रकार की आज भी अलोन वस्तुएं मौजूद हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए भी इनकी देखरेख ना हो पाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लोगों ने यह भावना बना ली कि अब बाबा जी आए हैं तो सनातन धर्म से जुड़ी चीजों का क्रियाकलाप होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में विश्व विख्यात बाबा गोपाल घाट को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि यह बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार में है। इतिहास बताता है सीतापुर से एक सराय नदी निकली है जो बाबा गोपाल दास के चरण पखारते हुए आगे प्रस्थान करती है। यहीं पर एक घाट बना हुआ है जिसे बाबा गोपाल घाट के नाम से सीतापुर वासी जानते हैं। लोग कहते हैं कि बाबा की एक इसी घाट पर मछली थी जिसको बाबा जी ने स्वयं सोने की नथ पहनाया था। जानकार यह भी कहते हैं कि बाबा जब अपनी पूजा करके आते थे तब उस मछली को पुकारते थे, जो बाबा के पुकारने पर मछली स्वयं घाट पर उपस्थित होकर बाबा के हाथों प्रसाद ग्रहण करती थी। सीतापुर में बाबा गोपाल दास काफी समय से पहले अपना शरीर त्याग चुके हैं। बाबा गोपाल दास के शरीर त्यागते ही अब वहां की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे सब कुछ तहस नहस हो गया हो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही एक जिज्ञासा जगी थी कि अब गोपाल घाट का सुंदरीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी भी संस्कृति विद्या ग्रहण करते हुए, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनेकों पर्यटन बनाए जाते हैं और उन पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, मगर बाबा गोपाल घाट के लिए शायद बाबा योगी आदित्यनाथ के खजाने में कुछ नहीं है। आइए जानते हैं बाबा गोपाल घाट का क्या है इतिहास। संक्षिप्त में लिया गया जब बोलेगा हिंदुस्तान द्वारा गोपाल घाट भक्तों का बयान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में आए हुए हैं और सीतापुर में एक ऐसा पवित्र स्थल है जिसको कहते हैं गोपाल घाट, बाबा गोपाल घाट। तो गोपाल घाट की आप ये देख रहे होंगे जलधारा बह रही है यहाँ पर है। ये सराय नदी की एक जलधारा है जो यहाँ से बहती हुई जाती है और इसका आगे संगम होता है। लेकिन उससे पहले हम आपके बाबा गोपाल घाट का इतिहास बताते हैं, कैसा क्या है बाबा गोपाल घाट का इतिहास। जो इतिहास के विषय में अगर बताया जाए तो ये जलधारा यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर स्नान करने आते थे। स्नान करने के बाद यहाँ पर पूजा पाठ करते थे और सामने आप देख रहे होंगे लंबी लंबी जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, ये बाबा गोपाल घाट की सीढ़ियाँ जाती हैं यहाँ पर। ये इतिहास में है। अगर इसको बनाने के लिए कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार भी हाथ अपने खड़े कर देगी, क्योंकि ऐसा ये इतिहास में है चीज़ों के लिए जो बाबा गोपाल घाट का है। और जो भी जलधारा हमने आपको बताई है, बताया जाता है कि यहाँ पर एक मछली थी जो बाबा जी को अति प्रिय थी और इतनी प्रिय थी कि बाबा जी ने इसको सोने की नथ पहना रखी थी। जो लोग यहाँ के जानकार थे और बाबा जी का ऐसा बताते थे कि जो मछली थी तो बाबा जी के आवाज़ पर वो नदी से निकल के किनारे पे आती थी, जो बाबा उसको प्रसाद देते थे जिसका वो ग्रहण करती थी। ऐसा इतिहास में बताया जाता है। और जो सीढ़ियाँ अभी आपको दिखाते हैं, ये सीढ़ियाँ कहना अभी इसमें गिनना मुश्किल से हो जाएगा, लेकिन अगर कहा जाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संतों की सरकार फिर भी समस्याएं हैं अपार। ये एक गुरुकुल भी हुआ करता है, जो बाबा गोपाल घाट है ये गुरुकुल भी हुआ करता है। यहाँ पर विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है, संस्कृति सिखाई जाती है उनको है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है आज यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिट चुका है। ये सामने आप देख रहे होंगे जहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये कुआं है। ये कुएं का पानी पीकर के लोग अपने गले को तर करते थे, मगर क्या चीज़ों का रह गया है आज। ये स्थल देख रहे हैं, बताएंगे। ये सीढ़ियाँ जाती भी आपको दिखाते रहते हैं, हमारे साथ देखते रहिए आप। ये सीढ़ियाँ, ये गुम्बद देख रहे होंगे, ये शुरुआत होती यहाँ से है। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहाँ पे जल स्तर करके स्नान करके अपना साफ होकर के तब लोग आते हैं, फिर एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ कितनी ऊंचाइयों में सीढ़ियाँ हैं ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जो कि बताया जा सकता है कि कितने क्या होता होगा, लेकिन आज बनाना असंभव इसको है। ये कहने की बात है, चाहे जो कुछ कह ले, लेकिन बहुत कठिन कार्य हो गया बनाने के लिए। ये क्या टेक्नोलॉजी थी उस समय की, क्या सिस्टम था चीज़ों के लिए बनाने के लिए। ये आप यहाँ तक चढ़ करके आएंगे और चढ़ने के उपरांत ये जो सीढ़ियाँ देखो देखते आप हैं, ये सीढ़ियाँ ही नहीं बल्कि यहाँ पर भक्तों के रहने के लिए ये आवास भी बने थे। ये सामने देख रहे होंगे, भक्तों के आवास भी बने थे, मगर अब यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल जंगल हो चुका है।
हमारे और आप आइए चले, ये आप देखते रहिए करके कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। लोग कहते हैं हम लोग चांद तारों पे पहुँच गए, ऊंचाइयों पे पहुँच गए हैं, हमने ये हासिल कर लिया, हमने वो हासिल कर लिया, मगर हमने क्या खोया है ये शायद नहीं जानते हैं। ये देखते होंगे दरवाज़ा, ये दरवाज़ा देख रहे होंगे, और ये चौखट आप देखिए, ये चौखट देखिए। जैसे लोग कहते हैं कि हमने ये लगवा लिया, हमने वो लगवा लिया, क्या दरवाज़ा ऐसा कोई आता लगवा पाएगा? अब ये देख रहे होंगे छोटी छोटी चुइयाँ उसमें चुप हो जाती हैं, लेकिन ये देखिए आज की स्थिति क्या है। ये दरवाज़ा अगर कहा जाए कि लाखों में बन जाए तो बहुत आसान है। ये देख रहे होंगे मूर्ति, ये हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये एक इस तरफ है, अभी आप सामने देख जाते हैं, ये जो नक्काशी बनी हुई है आप देख रहे होंगे, असंभव बनाना चीज़ों के लिए आजकल की। हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये अंदर देखते हम लोग हैं। ये यहाँ का स्थल देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ें यहाँ पर थी। ये एक बहुत बड़ा सा वृक्ष था जो आज हमारे बीच में नहीं है, बहुत अच्छा वृक्ष था ये, अब ये बीच में नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ भी और चीज़ दिखाते हैं आपको हमें। यहाँ पर वो कुआं है, ये कुआं जहाँ पर शीतल जल हुआ करता था, जिसका बाबा जी स्वयं पीते थे और अपने भक्तों को भी पिलाते थे। ये कुआं देख रहे होंगे आप, ये जो स्थल है कुआं है ये, लेकिन अब इसका कोई उपयोग नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है। आप ये देख रहे होंगे बीच में ये जो कक्ष बने हुए हैं, यहाँ बाबा के भक्त, बाबा के सेवाकार लोग रहते थे। आइए बाबा जी भी कौन थे बताते हैं आपको भी में। ये सामने आप देख रहे हैं जो मूर्ति लगी हुई है, ये बाबा बजरंग दास की, ये बाबा बजरंग दास की मूर्ति है, देख रहे होंगे आप। ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। अब बताते हैं आपको, है ये एक मंदिर देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, फिर वही कहने पे आता है कि संतों की सरकार फिर भी समस्याएं पार, ऐसे में लोग रहने को विवश हैं। क्या इनको मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, कैसे यहाँ पे चल रहा बाबा जी का है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हमारे बीच में बताते हैं आपको, है हमारे बीच में देखो, यहाँ पे जो सेवादार लोग हैं इनसे पूछते हैं, भैया जी कैसा क्या यहाँ का माहौल है, बताइए आप। यहाँ का माहौल बहुत गड़बड़ है, यहाँ कोई कारोबार करने वाला नहीं है। देख रेख करने वाला कोई नहीं है, कोई जिम्मेदारी से नहीं होता है, नहीं नहीं, मतलब कोई शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार की कोई वो नहीं है। कोई नहीं है। क्या नाम आपका है? हमारा बिल्लू राठौर। बिल्लू राठौर जी हमारे बीच में। अच्छा जब बाबा जी थे यहाँ पर तो कैसा हुआ करता था? तब सेवा सत्कार सबका हुआ करता, मान सम्मान हुआ करता, भक्त लोग आते थे यहाँ पर, प्रसाद भी मिलता था, उनकी सेवा होती थी। अब यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई सेवा करने वाला। अच्छा यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर जो इस है, फिर भी समस्याएं अपार। मतलब यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज है, गजटेड कॉलेज है, मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, फिर भी गवर्नमेंट टीचर अडॉप्टेड नहीं है आज के 15 साल से। यहाँ पे 15 साल से यहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई टीचर नहीं है यहाँ पे। अब जब टीचर ही नहीं है तो विद्यार्थी कहाँ से पढ़ें? यहाँ के जो पूर्व प्रधानाचार्य थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो समय देते हैं, 2-3 दिन का हफ्ते में ज़रूर आते हैं। अच्छा इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ विद्यार्थी कितने होंगे? इस टाइम पे तो अभी अपने अपने घर चले गए हैं। यहाँ 4 लड़के परमानेंट लगभग रहते हैं, 18 टोटल हैं। और मतलब कक्षा 10 तक, कक्षा 12 के 4, 18 के बाद 4 कक्षा 12 के हैं। और जो बीएससी वाले हैं वो अपना लोकल के ही हैं, तो वो यहाँ पे रहते नहीं हैं। मतलब टोटल कुल मिला के इसमें जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो 40 हैं लगभग। 40 के आसपास हैं। लेकिन यहाँ पे रहते 4 ही हैं। नहीं रहने की बात अलग, जो रजिस्टर्ड है। अच्छा जो यहाँ पर प्रधानाचार्य हैं या 4 लोग हैं, इनके कैसा क्या जीविका के लिए है? जीविका के लिए मतलब वो गवर्नमेंट टीचर थे, तो इतना तो गवर्नमेंट से उनको मिल ही चुका है। बाकी अपना खेती बाड़ी है उनकी, वो सब करते हैं। बाकी यहाँ पे वो समय देते हैं जब वो यानी अपना free स्वयं होते के हैं। खर्चे पे वो लोग जीवित हैं। हाँ, हाँ। मतलब यहाँ के प्रधान के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद कोई नहीं, हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। कोई सहायता क्या नाम नहीं बताया है। आपने? अभिषेक पांडे। तो देखा जैसे अभिषेक पांडे जी का कैसा दर्द है, वही कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, फिर भी इस तरीके की समस्याएं हैं। आखिर क्यों? क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि तरफ ये कि हिंदुत्व का एक झंडा बुलंद किया जा रहा है। क्या यही हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया जा रहा है, जो संस्कृति को कुचला जा रहा है, संस्कृति को खत्म किया जा रहा है? बाबा गोपाल दास कोई ऐसी चीज नहीं थे, विश्वविख्यात में थे। यहाँ पर इतिहास आपको पहले बताया जा चुका है, अभी और आगे बताएंगे और चीजों को मिलवाएंगे। तब तक के लिए बने रहें अब हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।
ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।